यार वीडियो शुरू होना तो मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने नहीं आया। अगर क्वेश्चनिंग आपके बिलीव्स पर, आपके रिलीजियस पर आपको अनकंफर्टेबल करती है तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं। अगर आप में इतना दम है कि आप अपने रिलीजियस के क्वेश्चन सुन सको, उसके अगेंस्ट नहीं, बस उस पर क्वेश्चनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग उन पे सुन सको, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, आप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो बात यह है कि हमने कभी ना कभी तो ये चीज़ सोची होगी ना, आपने, मैंने, जो इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, उसने ये चीज़ सोची है कभी ना कभी कि हम यहाँ क्यों हैं, भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा। पर हमने कभी इसका ऑपोजिट नहीं सोचा कि जिस भगवान की हम बातें करते हैं, क्या वो भगवान सच में है वो? क्या वो सिर्फ हमारी ह्यूमन इमेजिनेशन? जो यहाँ मैंने लिखा है कि गॉड इज ह्यूमन इमेजिनेशन, कि क्या पता वो भगवान हमारे दिमाग की उपज हो। आपको पता होगा ना कि हम इंसान एवोल्यूशन से बने हैं, हम बंदर और एवोल्यूशन, हम इंसान एक ही, हमारे पूर्वज एक थे। तो हम कभी जंगलों में रहते थे, आज हमने इस पूरी एक स्ट्रक्चर्ड सिविलाइज सोसाइटी बना ली है ना। तो जब हम इवॉल्व करते गए ना, तो हमारा भगवान भी हमारे साथ इवॉल्व करता गया। यही सबसे बड़ा पैटर्न है जो मैं आपको आज बताऊंगा कि गॉड क्यों एक ट्रैप है। तो बात बस ये है कि जब हम इवॉल्व कर रहे थे ना, इवोल्यूशन में, तो हमारे पास ना सबसे सबसे बेहतरीन तोहफा जो कह सकते हो ना, जो एवोल्यूशन ने दिया, वो ये था हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग। वो इतना स्ट्रांग था ना, वो सब कुछ कर सकता था, वो लैंग्वेजेस बना सकता था, वो प्लान कर सकता था, वो टूल्स बना सकता था, वो मतलब मीनिंग क्रिएट कर सकता था। और सबसे बड़ा चीज वो कर सकता था, वो उसने जो सवाल पूछा ना कि मैं कौन हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं। और ये सवाल ऐसा था ना जिसने हमें एक ऐसे ट्रैप में धकेला ना, जिसकी भुगताई हम आज भी कर रहे हैं। तो नेचर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचो, जब पहला इंसान होगा जिसने गॉड का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाला होगा, तो सबसे पहले ना हर वेदों में, हर मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में ना, जो सबसे पुरानी कल्चर्स में है, वो उसमें सिर्फ सबसे पहला जो गॉड है ना, वो नेचर था। जब किसी इंसान ने अपने से बाहर किसी अल्टीमेट पावर को इमेजिन किया ना, तो उसने नेचर को इमेजिन किया कि सूरज, जब जब ये धरती, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, तो सबसे पहले इंसान ने उसको पूजा, उसको मनाया। जैसे जब पुराने जमाने में क्या होता था, जब बिजली कड़कती थी ना, तो हमें लगता था, तो इंसानों को लगता था कि भगवान नाराज हो गए। जब बारिश नहीं आती थी तो हमें लगता था कि सूर्य देवता नाराज हो गए। तो तब एक ट्रैप बना था सबसे बेहतरीन कि हमने सेक्रीफाइस, बलि का कॉन्सेप्ट आया था, हमने सेक्रीफाइस करने शुरू किए चीज़ों के। नेचर को सबसे पहले हम इंसान ने पूछा, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। फिर जब धीरे धीरे बढ़ते गए ना, हमारा दिमाग और इवॉल्व होता गया, तो हमें पता चला कि यार नेचर तो यार बहुत लेस पावरफुल है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो हमने फिर सबसे अगला गॉड, अगला ट्रैप जिसको जन्म दिया ह्यूमन ह्यूमन इमेजिनेशन ने, वो था एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड, जो मानव स्वरूप जैसे गॉड है। हमने गॉड बनाए, देवी देवता बनाए, और वो हम जैसे थे, मानव स्वरूप जैसे विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो जीसस हैं, जीउस जो ग्रीक की गॉड है, जीसस वो हैं, यहोवा है। ये सब गॉड जो है ना, ये हमने बनाए ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट हो सकें, कन्वीनियंस। तो तब हम ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइब्स मतलब हम कुछ झुंडों में रहते थे ना, अलग अलग। तो हर कल्चर का अलग देवी देवता था, हर कल्चर, हर ट्राइब्स का अलग देवी देवता, अलग एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड थे। तो उसके बाद एक और आगे चलते हैं, इवोल्यूशन होती गई। तो हमने कहा गॉड एक है। पहले देवी देवता होते थे बहुत सारे, पहले नेचर, फिर बहुत सारे देवी देवता, डुअलिटी, फिर बाद में आए कि एक ही चीज, नॉन डुअलिटी, एक ही गॉड है, देयर इज वन क्रिएटर। जैसे इस्लाम आया, जीसस आए ना, क्रिश्चियनिटी आई, तो हमने कहा कि एक गॉड है। इंसान की इमेजिनेशन यहाँ तक पहुंच गई थी, इवॉल्व कर गई थी। और ये तब है जब हम एक स्ट्रक्चर सोसाइटी हमने बना ली थी, हमने राजा आते थे, प्रजा होती थी, एक स्ट्रक्चर सोसाइटी बना ली थी, जिसमें हमने मोरालिटी को डिफाइन किया, गॉड के हेल हेवन का कॉन्सेप्ट, कर्मा का सिद्धांत, ये सब हिमालय ह्यूमन यहाँ की इमेजिनेशन थी। जब हमने ये सब किया, ये सब जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं हवा हवाई नहीं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो जब हमने अ, ये कहा कि गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन, तो बहुत धर्म आए नए, हमने कहा इस्लाम, क्रिश्चियन, है ना, तो आए। तो एक नया ट्रैप बन गया, वो ट्रैप था प्रेयर का ट्रैप। हमने प्रेयर करनी शुरू की,
हमने कन्वीनियंस के लिए, कंफर्ट के लिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी खुद छोड़ दी और बाहर किसी पे डिपेंडेंट हो गए। हमें बाहर कोई बताएगा, पंडित, मौलवी, फादर, कोई रिलीजियस लीडर हमें बताएगा कि क्या करना है। तो ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन गया था। फिर आगे चलते हैं, सबसे अल्टीमेट रैप आज तक का जो ह्यूमन माइंड से निकला है ना, जो ह्यूमन माइंड ने सबसे तगड़ा, जो कहते हैं ना, सबसे अल्टीमेट रैप निकाला था, जब उसने कहा था कि आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, अनल हक। हर कल्चर्स में ये एक है, सिर्फ हिंदुज्म में नहीं है, हर कल्चर्स में अनल हक। जब मियां मंसूर ने कहा था अनल हक कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तुम ही वो हो। तो ये अल्टीमेट ट्रैप था, क्योंकि इसको प्रूव डिसप्रूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट सॉरी आप एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट गॉड को भी डिसप्रूव कर सकते हो। आप कह सकते हो कि बताओ कहाँ गॉड है, हमें दिख तो नहीं रहा। आप रिलीजियस को भी टारगेट कर सकते हो कि यार रिलीजियस गॉड कि यह कहाँ है, ये इसका लॉजिकल आप कर सकते हो कि क्या गॉड, आप प्रूव करके देखो। पर ये ट्रैप आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये अल्टीमेट ट्रैप था ह्यूमन इमेजिनेशन का, जिसमें आज भी हम फंसे हैं। क्योंकि अगर जब आप बोलते हो कि यार इंसान कहता है कि वहाँ गॉड बैठा है जो हमें देख रहा है, हम नकार सकते हैं। पर जब हम ये बोलते हैं ना कि गॉड हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना कि मुझे दिखाओ, तो मैं कहूंगा तुम्हें मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ईगो मारनी पड़ेगी, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तुम्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी ना, तपस्या करनी पड़ेगी, जो भी। तो फिर मैं 10 साल मैंने तपस्या की अगर किसी इंसान ने ना, तो फिर भी ना मिला गॉड, तो हम कहते हैं तुम्हारी तपस्या में दम नहीं था, तुमने अपनी ईगो नहीं छोड़ी, तुम अभी भी सरेंडर अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसको अप्रूव करना बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। जैसे कॉन्शियसनेस को, सुपर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस को प्रूफ नहीं किया जा सकता अभी, तो इसको भी नहीं कर सकते हम, स्पिरिचुअलिटी के इस सबसे खतरनाक अल्टीमेट ट्रैप को। तो देखो एवोल्यूशन यही थी, नेचर, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सॉरी एंथ्रोपॉर्मोसिस, उसके बाद हम जो क्रेटर का कि भगवान एक है, अब लास्ट हम आ गए हैं कि गॉड इज विद इन मी, कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऑब्जर्वर, ट्रैप, ये सब हमने बना लिया। पर हमने कभी गॉड की जो उंगली पकड़ने वाली हमारी आदत है ना, उसको नहीं छोड़ा। हमें आदत है कि किसी की उंगली पकड़ के हमें चलना है, कोई हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाए। बचपन में ठीक है, हमें एक आदत होती थी। पहले ज़माने में भगवान की ज़रूरत थी, क्योंकि तब हम सिविलाइज नहीं थे, हम इतने स्ट्रक्चर्स वेल सोसाइटी में नहीं रहते थे। तब मोरालिटी की ज़रूरत थी, तब ट्राइब्स आपस में लड़ती थी, तो मोरालिटी चाहिए थी। हमें सिखाया गया कि किसी को मारना गलत है, दान देना अच्छा है, तो ये मोरालिटी ठीक है। पर अब हम समझ चुके हैं, अब हम जंगलों से बाहर आ चुके हैं, पर हमारी जो सोच है वो अब भी जानवरों वाली ही है। और तब मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा दिमाग था ना, एवोल्यूशन से आया, जो हमारा ये सबसे ब्रेन, यही हमारा श्राप, हमारा कर्स बन गया। जिसने कभी भी ना, क्या बोलूँ मैं उसको, जिसने कभी भी हमें जीने नहीं दिया असली, जिसने हमें कभी भी ये नहीं, अपनी रियलिटी जो फेस नहीं करने दिया। क्योंकि आप देखना, जितने कत्लेआम, जितने पार्टीशन में हुए हैं, जितने रिलीजियस एक्टिविटीज में हुए ना, जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलीजन की बदौलत हुई है ना, उतनी कभी भी किसी और नहीं नहीं हुई। आप कहोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 2 में रिलीजन कहाँ था? इनडायरेक्टली रिलीजन था। पर मैं एक बात और बताता हूँ, अभी भी हमारे पास वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैट्स नहीं है कि कितनी, कहते हैं कि जो रिलीजियस की वजह से हमने क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, कि कितने इंसान सिर्फ इसीलिए मरे कि किसी के भगवान को खतरा था, किसी के अल्लाह को खतरा था, किसी के फादरों को खतरा था। ऑनर किलिंग्स हुई हैं, इसका हमारे पास स्टैट्स नहीं है, और वो बहुत हजारों सालों से चलता आ रहा है। गॉड, मैं नहीं कहता कि गॉड को छोड़ दो, गॉड को मारना बंद कर दो, गॉड अच्छी चीज है, ठीक है। पर हमें ये समझना होगा कि क्या सच में वो गॉड है, बाहर एग्जिस्ट करता है जिस जिस वे में हम हैं? क्योंकि उसने डिफरेंस क्रिएट किए, बहुत सारे धर्म बन गए, बहुत सारे धर्म बन गए, और हम अपने गॉड को ही सही मानते हैं। आपको लगेगा कि मैं जैसे हिंदू हूँ, मुझे लगेगा कि मैं हिंदुज्म गॉड, मेरा ही गॉड सही है। और क्रिश्चियनिटी को लगेगा कि उसका गॉड सही है। मुस्लिम को लगेगा वो अल्लाह का ही भक्त है, वो अल्लाह ही उसका गॉड है। तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं हमारे बीच में। हमने सोसाइटी तो बना ली, हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हम चांद तक पहुंच गए, चंद्रमा तक, मार्स तक पहुंच गए, पर रियलिटी में अब बताऊँ ना, अब भी हम जानवर ही हैं जो गुफाओं जंगलों से बाहर तो आ गया, पर उसने कभी जीना नहीं सीखा। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं सीखी। अपनी, क्या कहते हैं उसको, अपने लिए अपनी रियलिटी को साफ अनफिल्टर्ड फॉर्म में देखना नहीं सीखा। बाकी मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई गुरु ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को सब पता है। बस अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है। आप भी अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला है।
आप एग्री करो, डिसएग्री करो, कोई जो भी चीज़ करो, इस पे बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो आने वाली जनरेशन ना हमें गालियाँ देंगी। हमें कहेंगी कि हमने उनको और कंज़र्वेटिव बना दिया, और लड़ाइयों में धकेल दिया, और हम रिलीजियस कहते हैं ना कंज़र्वेटिव होते जा रहे हैं, जो सही नहीं है। इंसान को इंसानियत चाहिए, ये रिलीजन बाद में आएंगे। अब ठीक है, मैं नहीं कहता गॉड को छोड़ दो, पर अंडरस्टैंड करो कि गॉड है क्या, क्या सच में गॉड है कि वो सिर्फ हमारी ह्यूमन इमेजिनेशन है। शुक्रिया।